ब्रिटेन में जो सबसे बड़ा मजाक चल रहा है वह यह है कि वहां तीसरी दुनिया के कई देश हैं, अफ्रीका वगैरह और कई अन्य देश, दक्षिण अमेरिकी देश, यानी ऐसे कई देश हैं जहां कोई कानून व्यवस्था या नियंत्रण नहीं है। यहां तक कि कोई व्यवस्था भी नहीं है। मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि वहां जो हो रहा है वह दुनिया के विकसित देश ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में और भी बुरा है। वहां सबसे ज्यादा मोबाइल स्नैचर है और अपराध भयानक है और पुलिस इसे नियंत्रित नहीं कर पा रही है। पुलिस खुद ओवरटाइम ड्यूटी पर है। चीजें बढ़ती जा रही है। सबसे दिलचस्प घटना आखिरी वाली है, तो उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपको खुद यकीन नहीं होगा। एक इथियोपियाई अप्रवासी शरणार्थी है। ब्रिटेन सरकार पिछले 10 सालों से उनके लिए काम कर रही है। ब्रिटेन में लगभग 20 होटलों में लगभग 32,000 लोग ठहरे हुए हैं। माफ कीजिए, वे लगभग 200 होटलों में ठहरे हुए हैं। होटल में ठहरने का प्रति व्यक्ति प्रति रात का खर्च 122 पाउंड है। आज हमें हिसाब लगाना होगा। 140 पाउंड लगभग 15,000 रुपए होते हैं। ये वह रकम है जो उन्होंने ठेकेदारों को एक रात के लिए दी थी। ज्यादातर ठेके उन लोगों को मिले हैं जो मूल रूप से इस्लामी देश पाकिस्तान से हैं। इस बारे में गहन जांच चल रही है और वहां के सांसद ने इस बारे में रिपोर्ट दी है। फिर एक इथियोपियाई नागरिक हेड्स कटाबे नाम का एक व्यक्ति जो एक होटल में ठहरा हुआ था, ने होटल के बगल वाले मोहल्ले की एक 14 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। माफ कीजिए, ये छेड़छाड़ का मामला नहीं बल्कि बलात्कार का मामला है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, जेल में डालती है और रिमांड पर लेती है। आमतौर पर जब ऐसे मामले ब्रिटेन आते हैं तो सबसे जरूरी बात यह होती है कि रिमांड खत्म होने के बाद, क्योंकि वहां कोई सुनवाई नहीं होती, आप उन्हें निर्वासित कर देंगे। आप जानते हैं, वहां एक अरब व्यक्ति हुआ था और उसे रिमांड पर लिया गया था और फिर आप उसे निर्वासित कर देंगे। जब उसकी रिमांड खत्म हुई, जब वह उस जेल में रहा, तो उस व्यक्ति ने कहा, जेल के अधिकारियों ने कहा, तुम जा सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद वह जेल वापस आया और बोला, मैं कहाँ जा रहा हूं? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे वापस जेल जाना है। जेल अधिकारी फिर से उससे कह रहे हैं, नहीं, तुम जा सकते हो। इसलिए वह इन लोगों से बात करता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए और क्या उसे वापस जेल जाना चाहिए। वहां कई लोग यह सुनते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। यह अपराध इस व्यक्ति का मामला है क्योंकि यह वहां एक बड़ा विवाद है। एक बड़ा विवाद, एक विवादास्पद मामला। बाद में वहां जो हुआ, वहां एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और समस्या हुई, यानी मूल निवासी अंग्रेज और वहां के रूढ़िवादी। यह एक बड़ा मुद्दा बन गया। वहां की सारी पुलिस नीचे गई और उसे वहां एक बार्क में खड़ा किया, उसे वापस लाया और जेल में डाल दिया। तब तक समस्या गंभीर हो चुकी थी क्योंकि वहां का मीडिया और सोशल मीडिया पुलिस और प्रशासन और अंततः वहां के न्याय विभाग के डेविड लैमी को घेर चुका था और फिर उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और फिर वहां की संसद में उन्हें कहना पड़ा कि वह गलत थे। यानी बाद में सभी जेलों के अधिकारियों को आदेश दिया गया कि किसी भी व्यक्ति की रिहाई के बाद उसकी 30 बार जांच की जाए। कई अधिकारियों द्वारा जांच के बाद ही उन्हें रिहा करे या निर्वासित करे। फिर इस संबंध में ये सभी आंकड़े सामने आए हैं। ये 32,000 लोग शरणार्थी बन गए हैं और कई होटलों में अप्रवासी के रूप में रखे गए हैं। वहां काम करने वालों को जो आवास उपलब्ध कराया जाता है, यानी अगर पिछले साल यह 4 अरब यूरो था, तो इस बार यह 15 अरब यूरो है। माफ कीजिए, यूरो नहीं, पाउंड। बहुत बड़ी रकम में बदल गए हैं। यह उनके करदाताओं का पैसा है, यानी वहां भारतीय मूल के बहुत से लोग हैं। वो काम कर रहे हैं और रह रहे हैं। इन ठेकेदारों को लूटने के लिए उनके बजट का इतना पैसा खर्च होता है, यानी ठेकेदार पैसा कमा रहे हैं। यानी कई ठेकेदार रात के लिए एक होटल में रुक रहे हैं, शरणार्थियों के रूप में आने वाले लोगों के लिए, अप्रवासियों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यह गैर कानूनी है। और फिर जब वो वहां आते हैं और उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया जाता है, तो उन्हें रहने के लिए यह होटल दिया जाता है और रहने का खर्च ब्रिटिश सरकार उठाती है। उसी के तहत लगभग 200 होटलों में लगभग 32,000 लोगों को ठहराया गया है।
सरकार का अनुमान इस साल लगभग 15 बिलियन पाउंड का है। तो इस तरह से बदलाव हो रहा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और उसके बाद सरकार ने एक निर्णय लिया है कि 2029 तक ये होटल उन्हें किराए पर दे दिए जाता है और रहने के लिए जो कार्यक्रम दिया जाता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? वे इन सभी शरणार्थियों को निर्वासित कर देंगे या उन्हें विभिन्न तरीकों और जगहों से बाहर भेज दिया जाएगा। यानी एक बात तो समझ में आ रही है, ब्रिटेन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। चाहे कंजर्वेटिव पार्टी हो या दक्षिणी पंथी, वे हर मुद्दे को उठाकर सत्तारूढ़ सरकार, लिबरल सरकार, लेबर पार्टी या लिबरल सरकार, वहां के सांसदों पर हमला बोलेंगे, क्योंकि वहां मामलों की दर बढ़ रही है, आस पड़ोस के लोग चोरी करते पकड़े जा रहे हैं और हर तरह से आव्रजन बढ़ रहा है। ब्रिटेन तीसरी दुनिया के देश से भी बदतर होता जा रहा है। कई यूरोपीय देशों की यही स्थिति है। फ्रांस भी इससे बेहतर नहीं है, इटली भी इससे बेहतर नहीं है, वहां भी यही हो रहा है। इसी के तहत इसे रोकने के लिए कई कानून बनाए जा रहे हैं। मैंने पहले ही एक वीडियो में बताया है कि जर्मनी क्या कर रहा है। वे रात में लोगों को उठाते हैं, फ्लाइट में बिठाते हैं, उन्हें जाने देते हैं और बिना किसी को बताए ले जाते हैं। ऐसा कई यूरोपीय देशों में हो रहा है। तो इसी के तहत आपको याद होगा जब कीर स्टारमर भारत आया था, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय नौकरी के बारे में बात करने और श्रमिकों के बारे में पूछने के बाद उन्होंने मामला बताया और कहा कि वास्तव में वहां कोई नौकरी नहीं है। उन्होंने कहा कि कीर स्टारमर को कहना पड़ा कि वहां कोई नौकरी नहीं है। हम कई तरीकों से कई लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था है और ये समस्याएं चोरी और डकैती, बलात्कार और यौन उत्पीड़न हर दिन बढ़ रही है। शांति से रहना संभव नहीं है। इसके बारे में सोचें। उनका बीबीसी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ समाचार चैनलों में से एक है। वे फोन स्नैचिंग के लिए एक अभियान चला रहे हैं। वे उसी तरह चल रहे हैं जैसे हमारा केबल चैनल चल रहा है, क्योंकि कोई भी वहां रहकर वही नहीं समझ सकता है। भारतीयों पर हर जगह हमला किया जा रहा है। कुछ मामलों में कई भारतीय इस चोरी का हिस्सा है और वे वहां जाकर इसमें शामिल हैं। खैर, मैं आपको एक बात बता दूं, भारत उससे कहीं बेहतर है। यानी जब ऐसा गंभीर अपराध करने वाला कोई व्यक्ति रिहा हो जाएगा तो फिर इस तरह के अपराध नहीं होंगे। आपको पता भी नहीं है कि ऐसे कितने अपराधी हैं। उनके न्याय विभाग के सचिव डेविड लेन ने यही कहा था। हमें यह देखना होगा कि और कितने लोगों को इस तरह रिहा किया गया है, क्योंकि इनमें से कुछ भी व्यवस्था में नहीं आता। मैं यही कह रहा हूं, ब्रिटेन हर तरह से हमले की चपेट में है। ब्रिटेन हर तरह से हमले की चपेट में है। ब्रिटेन के एक अनुशासनहीन देश बनने का कारण उस देश के शासकों की जिम्मेदारी है। उन्हें इसका अनुभव करना होगा। यानी यह सच है कि ब्रिटेन में हर कोई दिन रात चैन से नहीं चल पा रहा है। यह इसी का एक हिस्सा है। हालांकि रिफॉर्म पार्टी भी एक कट्टर पार्टी है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि अति दक्षिणपंथी जो इतना शक्तिशाली भी है, वह भी यही है, क्योंकि यह तय है कि अगला वाला भारतीयों के खिलाफ हो जाएगा। इससे भी सावधान रहें।